हेलो एवरीवन, कल हमने नैनसेड समीकरण पढ़ा था। उस नैनसेड समीकरण का आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं। मुझे नैनसेड समीकरण में याद है ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591/n log बेस 10 के कीजिए अपन के ही लिखा था। बाद में मानक अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है तो मानक ये तो यहाँ तो आएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ आएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE माइनस 0.0591 स्थानांतरित SHE में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 थी। log के का मान 1/H प्लस आयन था। अब प्रश्न में pH बराबर 10 दिया हुआ है। pH बराबर जब 10 दिया हुआ है तो H धनायन की सांद्रता कितनी आएगी? 10 की घात -10 कैपिटल M आएगी। बहुत सारे बच्चे लास्ट तक कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कहाँ से आया। मैं आपको 2 मिनट के लिए 11th क्लास में ले चलता हूँ। pH बराबर फॉर्मूला है log H धनायन बेस 10 माइनस log 10 की घात -10 प्लस 10 की घात 10, इसका मान 1 आया तो pH बराबर कितना हो गया? 10 गुना 1, तो pH बराबर 10। जब अपने पास H धनायन की सांद्रता 10 की घात -10 थी तो pH 10 आई कि नहीं आई? तो हमने अपोजिट सोचा, अगर pH 10 दी हुई है तो H धनायन की सांद्रता कितनी होगी? 10 की घात -10। अगर pH 9 दी हुई होती तो कितनी होती? 10 की घात -9। तो ये हमने अपोजिट सोचा हमारे फॉर्मूले से। हमारे पास EHE पूछा जा रहा है, SHE 0 होता है, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक विद्युत वाहक बल 0 होता है। 0.591 log बेस 10 1/10 की घात -10 ऊपर आ जाएगा 0.0591 log बेस 10 10 की घात 10 आगे आ जाएगा। EHE 0.0591 गुना 10 गुना 10 की घात, इसका मान 1 हो गया, गुना हो गया 0.5 माइनस में है ये 591 वोल्ट। बताइए कोई दिक्कत है? हाँ जी, देख लीजिए एक बार, समझ आ रहा है आपको? हमारे पास pH 10 दे रखी थी तो H धनायन की सांद्रता 10 की घात -10 हो गई। फॉर्मूला हमको कल ही बता दिया गया था, इसका मान पूछा गया है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 होता है, पुट कर दिया 10 की घात -10 ऊपर 10 की घात +10 हो गई। घात जो होती है वो आगे आ जाती है, log 10 का मान 1 हो गया, आंसर आ गया। अब हमारा टॉपिक है सेल। क्या टॉपिक है? सेल। सेल वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। अब सेलों के एग्जाम्पल बता रहा हूं। हमारे रेडियो में एक सेल डलता है,
जिसको अपन शुष्क सेल कहते हैं। टॉर्च में भी डाल सकते हैं इसको, अंग्रेजी में इसे ड्राई सेल कहते हैं। इस ड्राई सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है और जिससे विद्युत की प्राप्ति होती है। ठीक है, रेडियो के अंदर जो सेल डलता है उसे शुष्क सेल कहते हैं। इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा है जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जो हमारी हाथ की घड़ी होती है उसमें जो छोटा सा सेल डलता है उसे मरकरी सेल कहते हैं। उसके अंदर भी रासायनिक ऊर्जा होती है जिससे परिपथ यानी संचालित होता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अब मैं आपको हमारे इन्वर्टर के पास में रखे हुए सेल के बारे में बता रहा हूं। वह सीसा संचायक सेल होता है। कौन सा सेल होता है वो? सीसा संचायक सेल। उस सीसा संचायक सेल में पहले वो चार्ज होता है। जब वो चार्ज होता है तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। जब वो चार्ज होता है यानी आवेशित होता है। जब लाइट चली जाती है तो वो निरावेशित होता है। उस समय जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में बदलती है? विद्युत में बदलती है। तभी तो लाइट जाने के बाद उसमें से विद्युत निकलती है। सीसा संचायक सेल विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, बाद में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये तो थे सेल। एक शब्द आता है बैटरी। जनरली लोग सेल और बैटरी को एक ही जगह काम में ले लेते हैं, एक जैसे शब्द मान लेते हैं और कोई अंतर भी नहीं है। प्राय जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया जाता है, माना हमारे पास पहला सेल ये रहा, फिर उसी के संग दूसरा सेल लगा दिया, ज्यादा विद्युत प्राप्त कर ली। ऐसे टॉर्च में भी जोड़ते हैं, हमारे रिमोट में भी जोड़ते हैं। दो सेल जुड़े हुए होते हैं ना, जोड़ दिया जाता है तो उसे फिर हम सेल ना कहकर पूरी युक्ति को बैटरी कह देते हैं। यानी सेलों के संयोग से बनी है बैटरी। अच्छा, सेल दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल और दूसरा है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कौन से हैं? प्राथमिक सेल कौन से हैं? जिनमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती हो। और द्वितीयक सेल कौन से हैं? जिनमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा दो बदलती है, यानी दोनों काम होती हो। इसमें होने वाली क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। दोनों दिशा में नहीं हो रही ना। और द्वितीयक सेल में होने वाली क्रिया उत्क्रमणीय होती है। इसके उदाहरण मैंने आपको बता दिए, जैसे मरकरी सेल, जैसे शुष्क सेल, और इसका उदाहरण है सीसा संचायक सेल। निकिल कैडमियम सेल। ये मैंने आपको प्राथमिक और द्वितीयक सेलों में अंतर बताया है। अब मैं एक एक सेल को पढ़ाऊंगा।
मरकरी सेल को, शुष्क सेल को, सीसा संचायक सेल को, निकिल कैडमियम सेल को, और उसके बाद एक ईंधन सेल और पढ़ाऊंगा। और उसके बाद एक टॉपिक और रहेगा चैप्टर में, उसका नाम होगा संक्षारण, जिसमें से क्वेश्चन भी आता है। अब इन सेलों के बारे में हम पढ़ाते हैं एक एक करके।